आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप किस देवी या किस देवता की उपासना करें और कैसे करें कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं, यश और कीर्ति पाना चाहते हैं, तो किस देवता की पूजा करेंगे? मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप अपने जीवन में नाम और यश चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो सूर्य भगवान की पूजा करें। रोज सवेरे तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें और इस जल में थोड़ी सी रोली मिला लें। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर रोली लगी रह जाती है। इस रोली को अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार रोज सुबह करते जाएं तो आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप जल सुबह 9-10 बजे के पहले चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रयोग करें उगते हुए सूर्य के सामने, जब सूर्य का रंग लाल या हल्का ऑरेंजिश होता है, उस समय अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, रोली मिला करके उनसे प्रार्थना करें और रोली का तिलक लगाएं, तो ऐसा करने से आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। और इसका एक अतिरिक्त फायदा ये होगा कि आपको सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह में आपके विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए किस देवी या देवता की पूजा करना अच्छा होगा? देखिए, विवाह के लिए माता दुर्गा की उपासना करना सर्वोत्तम माना जाता है। माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है शीघ्र विवाह के लिए। कैसे पूजा करेंगे? रोज सवेरे पहले माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद देवी को, अगर आप पुरुष हैं तो आप लाल फूल चढ़ाइएगा, और अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, महिला हैं, तो आप सिंदूर चढ़ाइएगा। इसके बाद माता दुर्गा का मूल मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार या 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। पुरुषों के शीघ्र विवाह के लिए भी माता दुर्गा की उपासना बड़ी अच्छी है, और महिलाओं के लिए भी माता दुर्गा की उपासना उत्तम है। महिलाएं चाहें तो माता दुर्गा का एक स्वरूप है कात्यायनी माता का, उनकी पूजा भी करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। ये नौकरी के संबंधित कोई समस्या है तो भगवान शनि की पूजा करिए। इसके लिए शनिवार का उपवास रखिए। शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल की जड़ में जल डालिए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके
108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और रात में शनिदेव की पूजा करने के बाद उड़द की दाल की खिचड़ी खाइएगा या उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाइएगा। अगर ये प्रयोग आप लगातार लंबे समय तक करें, कम से कम 3 महीने तक हर शनिवार को करें, तो नौकरी से संबंधित जो दिक्कतें हैं या नौकरी से संबंधित जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रोजगार होता है व्यवसाय, बिजनेस करते हैं। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं तो किस देवी या देवता की पूजा करें कि आपको व्यापार में लाभ हो? व्यापार के लिए, व्यवसाय में सफलता के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे करेंगे? जो व्यापार का स्थान है वहां पर माता लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित करिए, जिस चित्र में वो गुलाबी फूल पर बैठी हुई हों। काम शुरू जब आप रोज सुबह करते हैं तो उसके पहले माता को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। रुई में लगा के गुलाब का इत्र माता के चरणों में लगाएं, फिर वही इत्र अपने स्वयं को भी लगा लें। ऐसा रोज सुबह करिएगा काम की शुरुआत करने के पहले। और अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो आपको व्यवसाय में सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में आयु बाधा है या जीवन पर संकट है तो आयु की रक्षा के लिए किस देवता की उपासना करेंगे। देखिए, आयु की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। उन्हें महामृत्युंजय भी कहते हैं। तो भगवान शिव की कृपा से मृत्यु को जीता जा सकता है, यानी आयु की रक्षा की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है या आपकी आयु बाधा है या स्वास्थ्य में गंभीर संकट हैं जो प्राणों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो रोज सवेरे भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा। शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत। इसके बाद उन्हें जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद एक बड़ा सटीक मंत्र है, अमृत मृत्युंजय का मंत्र। स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जप सुबह करिएगा। आप रोज पंचामृत ना भी चढ़ा पाएं तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और अगर मंदिर में ही बैठ करके इस मंत्र का आप जप कर लें, आपको अपने स्वास्थ्य में और आयु में विशेष इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा और आयु की रक्षा होगी। इसलिए नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ा के ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के मुकदमे में फंस जाते हैं, या कभी कर्जा ले लिया, कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, प्रयास करते हैं, एक कर्जा चुकता है, दूसरा लेना पड़ता है। तो मुकदमे और कर्जे में अगर आप फंसे हुए हैं तो किस देवता की उपासना से लाभ होगा? अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, वाद विवाद से परेशान हैं, या कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करिएगा।
हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायी होती है मुकदमे से और कर्जे से छुटकारा दिलाने में। क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने घर में ही या मंदिर में जाकर एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। गुड़ ना हो तो कोई भी मिठाई का भोग लगा लें, कोई मिठाई ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंदूर अर्पित करना और दीपक जलाना जरूरी है। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे। अगर मंदिर में बैठ के पढ़ने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको कर्ज से और मुकदमे से मुक्ति मिले। ये मंत्र आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, सिंदूर हनुमान जी को घर में भी अर्पित कर सकते हैं, और अगर मंदिर जाके रोज ना भी कर पाएं, सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार को ऐसा करने का मौका मिल जाए तो आप बहुत जल्दी मुकदमे से बाहर आएंगे और बहुत जल्दी इस मंत्र को पढ़ने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।